अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वाड आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों आपको रोजाना की तरह बिटकॉइन और इथीरियम के एनालिसिस मिलेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि बिटकॉइन और इथीरियम में हम आगे क्या देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ बिटकॉइन 16,900 की रेंज में चल रहा है, यहाँ से क्या होगा, पंप होगा, मजीद मार्केट मजीद ऊपर जाने की चांसेस है या फिर हम एक डंप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स है मेरे पास। जनवरी का पूरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे इस महीने के अंदर और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कल हमें एक बहुत बड़ी फंड देखने को मिली कि जहां पर TRX काफी डंप हुआ, उसका रीजन क्या था, उनका स्टेबल कॉइन USDT भी डीपेग हुआ, उसके रीजन की बात करेंगे और देखेंगे कि आगे चल के ट्रॉन का फ्यूचर हमें क्या दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मजीद भी इस वीडियो के अंदर होंगी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। ये वीडियो आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली है। आगे पूरा हफ्ता जो भी होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, इनके अलावा मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो पहला काम आप लोग ये कर लिया करो कि प्लीज के मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। और इसके अलावा आप लोगों ने एक और काम ये करना है कि फीडबैक भी दे दिया करो। इससे दोस्तों क्या होता है कि जब फीडबैक देते हो तो मुझे आइडिया होता है कि मुझे क्या चेंजिंग्स लेके आनी है अपनी वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के ऊपर। काफी हेल्प मिलती है आप लोगों से मुझे, और साथ साथ दोस्तों मुझे एहसास भी होता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरी सपोर्ट भी आप लोगों की तरफ मजीद बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी नहीं दिखानी है मेरी जो भी वीडियो आती है उसके ऊपर। तो यहां पर दोस्तों आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है, बड़ा ओल्ड चार्ट हो चुका है हमारा और आप शायद आपको आदत भी हो चुकी होगी इस चार्ट की, समझ में भी आ चुकी होगी कि मैंने कहां कहां पर कौन कौन सी रेंज ड्रॉ की हुई। बहरहाल मौजूद सूरत तो सही चल रही है कि बिटकॉइन चल रहा है 16,917 के ऊपर और इसकी एक बड़ी पुरानी ट्रेड हमारी चल रही है, तकरीबन एक हफ्ते से ट्रेड चल रही है कि जहां पर हमारे 2 टीपीज जो है ना वो मुसलसल हिट हो रहे थे। बट थर्ड टीपी कि जो मेरा लिक्विडिटी एरिया मैंने मार्क किया हुआ, मैं समझता हूं कि वो एरिया एक दफा कम से कम क्लेम होना चाहिए। वहां पर मौजूद जो स्टॉप लॉसेस हैं और जो लिक्विडेशंस हैं, जो वॉल्यूम है मार्केट का, जो कि आपका वहां पर लिक्विडिटी है, वो एक दफा स्वीप होनी चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ है। हमें प्रीवियसली काफी लंबा पीरियड हो चुका है कि इस रेंज से ऊपर कोई भी ट्रेडिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर दोस्तों जो थर्ड टीपी है वो पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि इस बार शायद हम वो जो है फिल आउट होते हुए, लिक्विडिटी फिल आउट होते हुए देख लेंगे। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर मेरे मॉडरेटर ने आपको कल एक छोटी स्कैल्प दी थी बिटकॉइन की, वो भी आप लोगों ने ली होगी। अगर ली होगी तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम को तो लाजमी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूं और वहां पर अगर आप मौजूद हो गए तो बड़ा ही फायदा आप लोगों का हो सकता है, तो टेलीग्राम को भी लाजमी ज्वाइन कर लेना। बहरहाल दोस्तों यहां पर हमने जो स्कैल्प ली थी कल की, आपको जो डिस्कॉर्ड में स्कैल्प मिली थी वो मिली थी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से। आपको एक रेंज दी गई थी एडवांस में कि आप लोग वहां पर अपनी लिमिट लगा लो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहां पर लिमिट लगाई गई थी वहीं से बिटकॉइन ने बड़ा तगड़ा बाउंस लिया और विद इन मिनट समझ ले कि हमारे जो टारगेट्स थे, 2 टारगेट्स वो हिट हो गए। थर्ड टारगेट अभी तक बाकी है और वो भी दोस्तों वही एरिया है जो पहले बताया मैंने आपको कि हमारा लिक्विडिटी एरिया, तो वो अभी तक हिट नहीं हुआ। ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट आपको क्विकली यहां पर आपने बुक कर लिया होगा। अब यहां पर दोस्तों जो मौजूदा सूरत हाल है मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ा सा बिटकॉइन दोबारा फ्यूल अपना भरने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे एक तो एरिया हमारे पास ये है सपोर्ट लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 16,860 का एरिया, और इसके अलावा जो हमारा सेकंड एरिया है वो है हमारा वही ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो इन दोनों पॉइंट्स तक भी बिटकॉइन नीचे आता है तो इससे बिटकॉइन का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। आपने ये बात समझनी है कि बिटकॉइन का जो अपट्रेंड का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है वो यहां तक अभी तक खराब नहीं होगा। तो थोड़ा सा बिटकॉइन नीचे भी आएगा तो चाहो तो आप स्कैल्प वगैरह मजीद भी दोबारा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली, बट यहां पर एक स्कैल्प वगैरह आपकी बन सकती है। ओवरऑल दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारा ये एरिया ना 17,250 से लेके 300 का एरिया, ये फिल आउट एक दफा होना चाहिए, जो पहले भी मैंने आपको बताया। तो इस बार मेरी वही एक्सपेक्टेशन है और स्टिल मैं इस एरिया को अभी तक सोच रहा हूं कि होना चाहिए। यहां पर बहुत सारा माल जो है ना मार्केट का मौजूद है, तो एक्सचेंजेस को इस एरिया को नहीं छोड़ना चाहिए अगर मैं टेक्निकली बात करूं और फंडामेंटली भी बात करूं। अब यहां पर दोस्तों इस एरिया के बाद क्या होगा वो भी आप लोगों को पहले से बताया हुआ मैंने कि इस एरिया के क्लेम होने के बाद फिर ऊपर कुछ बाकी नहीं है।
तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मजीद यहां पर लोगों को फोमो में मुब्तला करने के बाद, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट फिर नीचे की तरफ डंप करेगी और काफी क्विकली डंप कर सकती है। वहां पर आपको शायद पोजीशन बनाने का मौका ना मिले। तो अगर आप लोगों ने नीचे की तरफ शॉर्ट लेनी है तो 17,300 से लेकर आप 500 की रेंज में अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है बिटकॉइन के अंदर बिल्ड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर विक वगैरह लगती है ऊपर की तरफ लिक्विडिटी हंटिंग की, तो उसमें आपकी पोजीशन जो है मजीद बेटर हो जाएगी। और उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने 16,400 के एरिया को। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की सूरत हाल थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर, तो आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि डेली के ऊपर हमारा एक बेयर फ्लैग भी बन रहा है। और बेयर फ्लैग की जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ट्रेंड लाइन एरिया बन रहा है, वो मैं आपको दिखा दूं क्या बन रहा है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैं आपको प्लान दे रहा हूं ना बिटकॉइन में शॉर्ट करने का, वो लगभग वही एरिया बन रहा है कि जहां पर हमारी लिक्विडिटी मार्केट की मौजूद है। तो देखिए 17,300 का एरिया ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस पॉइंट इस ट्रेंड लाइन का। इससे ऊपर अगर विक भी जाती है, जिस तरीके से हमने पहले भी देखी है, तो हमें यहाँ पर फोमो में आने की जरूरत नहीं है। आपको विक दिखाई दे रही होगी, तो ऐसे विक जाती भी है तो समझ लीजिए पोजीशन बेटर करने का मौका मिल जाएगा। ओवरऑल आप यहाँ पर इस सपोर्ट को फिर टारगेट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि 16,400 की सब आपकी जो रेंज है उसको आप टारगेट इसके बाद कर सकते हो। बट पहले बिटकॉइन को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और वहां पे लिक्विडिटी को हंट करना चाहिए। उसी के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जो रेंज बनी हुई थी लंबे पीरियड से, वो नीचे की तरफ शायद ब्रेक डाउन होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का पूरा ट्रेड प्लान था। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहां पर आप मुझसे सवाल कर सकते हो क्या आपको समझ में नहीं आया। और इसके बाद चलेंगे इथेरियम की तरफ कि इथेरियम के अंदर क्या चल रहा है। तो इथेरियम दोस्तों काफी दिनों से, काफी लंबे पीरियड से एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक बेरिश चैनल है ये। और यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बिगर टाइम फ्रेम के अंदर इसका बेरिश ही है। इसके अंदर हम लोगों ने आपको एक ट्रेड दी थी, मेरे मॉनिटर ने डिस्कॉर्ड के ऊपर ही, पब्लिक ट्रेड थी ये भी, टेलीग्राम पर भी दी गई है और डिस्कॉर्ड पर भी दी गई है। और उसके अंदर आपको 1272 से लेकर 1285 की रेंज में एक लिमिट दी गई थी कि वहां पर आप लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पोजीशन के अंदर आप लोग प्रॉफिट के अंदर होगे। तो अगर आप लोग प्रॉफिट के अंदर हो तो मेरा मशवरा होगा कि थोड़ी सी पोजीशन लाजमी से क्लोज कर देना यहाँ पर 20 to 30% की पोजीशन, ताकि अगर दोबारा इथेरियम यहाँ से ऊपर भी जाए अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को रिटेस्ट करने के बाद, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो तब आपको दोबारा से पोजीशन बिल्ड करने का मौका मिल जाए और मजीद अपनी एवरेज को बेहतर करने का मौका मिल जाए। क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन भी छोटा सा मूव ऊपर की तरफ ले सकता है। बट अगर आप लोग लॉस में हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि होल्ड करना, अगर आप लोगों ने पोजीशन पहले से बिल्ड की हुई है। क्योंकि यहां पर शॉर्ट में क्लोज करने का मतलब नहीं है। इथेरियम मुझसे फिलहाल भी जो है ना अपने बेरिश जोन के अंदर ही मौजूद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आ जाओगे। बट फिर भी अगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहो तो वो जाहिर सी बात है आप लोगों की अक्लमंदी होगी। तो 1315 के अंदर आप लोग स्टॉप लॉस कर रख सकते हो, मैनुअल स्टॉप लॉस रखना, ताकि विक वगैरह से आपका स्टॉप लॉस जो है वो हट ना हो। इसके अलावा एक छोटी सी मैं स्कैल्प बता रहा हूं आपको, लॉन्ग की स्कैल्प है इथेरियम के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के स्कैल्प है। ये बात जहन में रखनी है कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर जो इथेरियम का वो बेरिश है और हमारी शॉर्ट की ट्रेड चल रही है। बट जो लोग छोटी सी स्कैल्प स्पॉट के अंदर 2% की और फ्यूचर्स के अंदर लगभग आपकी 5 to 10% की ये एक स्कैल्प बन जाएगी। तो इथेरियम का हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। लगभग ये बनता है आपका 1243 से लेकर 1239 तक का एरिया। यहां पर अगर आपको विक मिलती है तो आप लोग यहां पर एक छोटी सी स्कैल्प ओपन कर सकते हो और उसमें फिर आपका स्पॉट के अंदर 2% और फ्यूचर्स के अंदर अगर 5x की लेवल दी हुई है तो 10% के मूव के अंदर फिर क्लोजिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जहां प्रॉफिट मिलता है ना बुक कर लेना, मार्केट में मत छोड़ना बहरहाल। और इसका स्टॉप लॉस जो है ना आप लोगों को लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस कहां पर होगा कि अगर हमारी 30 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं, 30 मिनट की कैंडल जो है हमारी ये 1238 से नीचे क्लोज हो जाए, अगर क्लोज हो जाए तो इसको अपने स्टॉप लॉस कंसीडर करना है इस छोटी सी स्कैल्प के लिए। तो ये दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की मैंने आपको एनालिसिस दे दी है। और इसके बाद चलेंगे हम लोग कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ। और सबसे बड़ी फंडामेंटल अपडेट जो आने वाले दिनों में आएगी वो है सीपीआई डेटा, जो कि हमारे पास आएगा 12 तारीख को। मैं आपको दिखा दूं तो जनवरी 12 को ये सीपीआई डेटा रिलीज होना है दिसंबर के महीने का, जिसमें यहाँ पर इंडिकेशन हमें मिली है कल परसों की, जहां पर हमें पॉइंट्स मिले थे कि वहां पर शायद हमें कोई बेरिश खबर देखने को मिल जाए। तो अगर तो यहाँ पर कोई बेरिश अपडेट मिली, कोई डेटा आया वो बेरिश हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट पर इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता है कि बिटकॉइन ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर काफी एक अच्छा जो है आपको शॉर्ट का पोजीशन वगैरह में प्रॉफिट वगैरह दिलवा सकते हैं। तो ये एक आपकी सीपीआई की
आपकी एक अपडेट थी। इसके अलावा एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि एफओएमसी मीटिंग कब होनी है। तो एफओएमसी मीटिंग दोस्तों होनी है 31 जनवरी को, और इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 1 फरवरी को। तो ओवरऑल जनवरी के महीने में दो बड़ी बड़ी हमारी फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, इन दोनों पर आपने नजर रखनी है। दोनों जो है ना, जब ये आएंगी तो मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगी। तो यहां पर ना सिर्फ कि आप ओवरऑल प्रॉफिट कमा सकते हो अपनी ट्रेड्स के अंदर, उसी के साथ साथ उस टाइम उन 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग क्विक प्रॉफिट भी शॉर्ट या लॉन्ग करके जैसी ये अपडेट आपको मिलेगी आप वहां पर कमा सकते हो। इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पर मैं आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होऊंगा, जो सिनेरियो बनेगा वहां पर मैं आपको गाइड करूंगा। इन दोनों के अलावा दोस्तों एक और सबसे बड़ी अपडेट जो इस महीने की है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर वो अपडेट ये है कि चाइनीज न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट होने वाला है जनवरी 22 को। अब चाइनीज न्यू ईयर दोस्तों अगर आप हिस्ट्रिकली देखो बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो मार्केट को, तो इस पर डायरेक्ट इसका इंपैक्ट हमेशा पड़ा है। यानी जब से क्रिप्टो मार्केट मौजूद है, चाइनीज न्यू ईयर जब भी आया ना, तो हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसका रीजन दोस्तों ये है कि चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों 22 जनवरी जो है ना वो प्रॉफिट बुकिंग डे हो सकता है, और वहां पर फिर उसके बाद पूरा हफ्ता जो है वो काफी आपको खामोश मार्केट दिखाई देगी, साइडवेज जाती हुई दिखाई देगी, और वहां पर वॉल्यूम भी कम दिखाई देगा। तो मेरा मशवरा होगा कि जो भी आपने शॉर्ट टर्म की पोजीशन तब तक ऑन की हुई होगी मार्केट को देखते हुए, आप लोगों को वहां पर अपनी पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। और क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी का अंदेशा है, तो फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर खास तौर पे आप लोगों ने वहां पर ख्याल करना है। तो ये पूरी आपकी दोस्तों फंडामेंटल अपडेट्स थी इंपॉर्टेंट जनवरी के महीने की, वो मैंने आपको बता दी है। और अब चलेंगे दोस्तों उस फंड की तरफ कि जहां पर ट्रोन की प्राइस कल हमें डंप होती हुई दिखाई दी। TRX की प्राइस 8% तक डंप हुई, साथ में जो इनका स्टेबल कॉइन है USDT वो एक दफा फिर से डीपैग हुआ। ये सारी सूरत हाल दोस्तों इस वजह से बनी क्योंकि हाउबी एक्सचेंज जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फंड आया, और फंड ये था कि उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले हफ्तों के अंदर वो अपने बहुत बड़ी स्टाफ मेंबर्स की तादाद को फायर करने वाले हैं, कंपनी से निकालने वाले हैं। और इसका रीजन ये है दोस्तों कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, दैट्स वाई ये सारी सूरत हाल बन रही है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर हाउबी एक्सचेंज का क्या लिंक है ट्रॉन के साथ। तो मेरे भाइयों जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जस्टिन सन जो है वो बहुत बड़े प्रोमोटर हैं हाउबी एक्सचेंज के, और इसके अलावा जस्टिन सन की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं हाउबी एक्सचेंज के अंदर। दैट्स वाई जो आपका हाउबी एक्सचेंज का फंड है उसने इंपैक्ट डाला है ट्रॉन के ऊपर भी। अब यहां पर काफी लोगों का सवाल कमेंट सेक्शन में मैंने ये भी देखा है कि TRX पर इस फंड का क्या असर पड़ेगा। तो मेरे भाइयों आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल नहीं है कि TRX पे बहुत बड़ा कोई असर पड़ेगा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर। मुझे उम्मीद है कि TRX सर्वाइव कर जाएगा, काफी मजबूत प्रोजेक्ट है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। बट यहां पर एक और भी हकीकत है इस क्रिप्टो मार्केट की कि जितना भी मजबूत प्रोजेक्ट हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, अगर हम कहें कि 100% जमानत तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने FTT का असर देखा है, आपने लूना का भी असर इसी मार्केट में देखा है कि वो बर्बाद हो गए मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर। जब उसकी बारी बर्बाद होने की आई तो इस मार्केट में पॉसिबल कुछ भी है। दैट्स वाई आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेज करने हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और कभी भी किसी एक कॉइन के ऊपर अपनी जिंदगी भर की पूंजी नहीं लगानी है। कभी भी किसी भी कॉइन का आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो हिस्सा होना चाहिए वो 5% से लेकर 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बेयर मार्केट के अंदर जितने कॉइन्स में आप डिवाइड करोगे अपने पोर्टफोलियो के, उतना ही ज्यादा आप लोग महफूज रहोगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। जो फंडामेंटल अपडेट्स दी हैं, मैंने अपने एनालिसिस दी है, वो आने वाले दिनों में बहुत काम आएंगे आपके। आप चाहते हो कि मेरी सर्विसेज मजीद बढ़े, मैं आपको मजीद टाइम दूं, मजीद वीडियोस बनाऊं डेली, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी करना है और साथ में कमेंट भी करना है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।